खलीज फारस में खलीज फार्स। जी हां, फारस की खाड़ी में ईरान ने तैनात कर दी है वो ताकत जो दुश्मन के जंगी बेड़े का काल कहलाती है। एक ऐसी शक्ति जो अमेरिकी पावर से भिड़ना और उसे भारी नुकसान पहुंचाने के काबिल है। मिडिल ईस्ट में ईरान के समंदर की तरफ आ रहा है अमेरिकी जंगी बेड़ा यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड। जैसे ही ट्रंप ने फारस की खाड़ी में एक और युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को रवाना करने का हुक्म दिया, ईरान ने भी निकाल लिए अपने वो मारक हथियार जो इस जैसे जहाजों की काट हैं। इससे पहले फतेह और जुल्फकार की जद में था जंगी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन, लेकिन ओमान में बातचीत के बीच धमकियों के साथ जब एक और जंगी बेड़े को उतारने की बात हुई तो ईरान ने भी वो निकाल लिया जो इस तरह के जंगी बेड़ों को समंदर में दफन करने की सलाहियत रखती है। फारस की खाड़ी के नाम पर इन मिसाइलों का नाम है खलीज फार्स। खलीज का अर्थ है खाड़ी और फार्स यानी फारस। खलीज फार्स ईरान की एक सटीक सुपरसोनिक एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल है जो फतेह 110 का और भी एडवांस वर्जन है। ठोस ईंधन से चलने वाली ये मिसाइल 300 किलोमीटर की रेंज के साथ 650 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है और मुख्य रूप से फारस की खाड़ी में अमेरिकी इस्राएली जंगी बेड़ों और जहाजों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन की गई है। खलीज फार्स मिसाइल की स्पीड मैक 3 है। ये सुपरसोनिक स्पीड से चलती है जिससे इसे रोकना मुश्किल होता है। ये जहाजों को निशाना बनाने के लिए एक एडवांस ऑप्टिकल या इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल करती हैं जो दिन के समय स्थिर और गतिशील दोनों लक्ष्यों को यानी हदफों को सटीकता से भेद सकते हैं। खलीज फार्स मिसाइल मोबाइल ट्रकों से दागी जाती हैं जिससे ये हमलों के बाद तेजी से जगह बदल सकती हैं। ईरान इन मिसाइलों का इस्तेमाल अपने एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल यानी A2AD एक्शन के तहत करता है जो फारस की खाड़ी में दुश्मनों की एंट्री को मुश्किल बनाता है। इसके अलावा ईरान ने इसके एडवांस वेरिएंट जैसे हुर्मुज 1 और हुर्मुज 2 भी तैयार कर रखे हैं। तो भले ही ईरान के समंदर में दो अमेरिकी जंगी बेड़े तैनात हो रहे हों, लेकिन अब तक अमेरिका हिम्मत नहीं जुटा पाया है ईरान को छू भी लेने की। वजह साफ है, अमेरिकी और इस्राएली रणनीतिकार ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर थोड़ी भी हलचल की तो इस बार ईरान छोड़ेगा नहीं। समंदर में तो मार पड़ेगी ही, अरब देशों में मौजूद एक भी अमेरिकी बेस सलामत नहीं रह पाएगा। और तो और इसराइल का हश्र क्या होगा उसका ट्रेलर जून 2025 में दुनिया ने देखा है। तो खलीज फार्स तैयार है अमेरिका के एक और जंगी बेड़े से निपटने के लिए, समंदर के पानी में आग बरसाने के लिए। ईरान ने जैसे ही खुर्रमशहर 4 मिसाइल की तैनाती का संकेत दिया, मानो वॉशिंगटन में रणनीतिक अलार्म बज उठा हो। जी हाँ, खुर्रमशहर 4 ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है जिसकी खबर से क्षेत्रीय समीकरण जो है वो पूरी तरीके से बदल जाते हैं। लंबी दूरी और भारी पेलोड क्षमता के कारण इसे ईरान की सबसे शक्तिशाली मिसाइलों में गिना जाता है। जैसे ही इसकी सक्रिय तैनाती की रिपोर्ट सामने आती है, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य तैयारियों को तेज कर दिया है। संदेश साफ था, अगर मिसाइलें आगे बढ़ेंगी तो जवाबी ढांचा भी तैयार रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को क्षेत्र की ओर रवाना कर दिया गया है। इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही संकेत दिए थे। जहां पहले से मौजूद यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ मिलकर यह दोहरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप बना रहा है। इन कैरियर पर तैनात F-35C लाइटनिंग सेकेंड स्टेल्थ फाइटर जेट्स और FA-18 सुपर हॉर्नेट विमान 2000 पाउंड क्लास के पेनिट्रेटर बमों से लैस है। साथ में EA-18G ग्राउलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जेट दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को जैम करने की क्षमता भी रखते हैं। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और क्रूजर जहाजों के साथ यह पूरा स्ट्राइक पैकेज समुद्र से 24 घंटे की निरंतर ऑपरेशन क्षमता देता है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक यह तैनाती डिटरेंस यानी रोकथाम की रणनीति का हिस्सा है ताकि किसी भी संभावित खतरे से पहले ही इसे संतुलित किया जा सके। आपको बता दें, ईरान और अमेरिका एक दूसरे के सामने खड़े हैं और किसी भी वक्त युद्ध भड़क सकता है।
फिलहाल दोनों तरफ से शांति की अपील की जा रही है, लेकिन अमेरिका की तरफ से जिस तरीके से उकसावे वाली कार्रवाई जो ईरान आरोप लगा रहा है, अगर वो जारी रही तो फिर युद्ध की आग कभी भी लपटे पकड़ सकती है। अब आखिरी में देखिए आखिर खुर्रमशहर 4 की ताकत क्या है, जिसके बाद अमेरिका को अपनी सुरक्षा तैनाती को बढ़ाना पड़ा है। रक्षा विश्लेषकों के मुताबिक इसकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर तक बताई जाती है और यह भारी पेलोड ले जाने में सक्षम है। कहा जाता है इसका वॉरहेड डिजाइन ऐसा है जो लंबी दूरी तय करने के बाद भी उच्च विनाशक क्षमता बनाए रखता है। इसकी सटीकता और संभावित मल्टीपल वॉरहेड क्षमता इसे रणनीतिक रूप से अहम बनाती है। यही वजह है कि इसकी तैनाती की खबर भर से अमेरिका ने अपनी समुद्री और हवाई ताकत को सेफ जोन मोड में सक्रिय कर लिया है। अब नजर इस पर है कि यह शक्ति प्रदर्शन केवल दबाव की रणनीति होगी या फिर क्षेत्र में टकराव की नई लकीर को खींच डालेगी। फिलहाल आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से अब खामेनेई को मिलने के लिए भी ऑफर किया गया है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तरफ से यह बयान सामने आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर खामेनेई चाहें तो वो राष्ट्रपति ट्रंप से मिल सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके कार्यकाल में मैं काम कर रहा हूं और वो किसी से भी मिलने के लिए हाजिर रहते हैं, बशर्ते शर्त ये हो कि शांति के लिए कोई कदम उठाया जा रहा हो। यानी कहीं न कहीं अमेरिका अब नरम भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल ये है, क्या अमेरिका के इस कथन के बाद अब ईरान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी या फिर नहीं? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के धार्मिक नेतृत्व के खिलाफ अपने तेवर कड़े करते हुए दुनिया को एक बड़े सैन्य संघर्ष के मुहाने पर ला खड़ा किया है। उत्तरी कैरोलिना के फोर्ट लिबर्टी में सैनिकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने स्पष्ट किया कि ईरान के पास अब समय खत्म होता जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तेहरान अमेरिका की शर्तों पर एक नया समझौता नहीं करता है तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। सैनिकों के बीच से निकलते ही ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर और वहां के शासकों पर तीखा हमला बोला, लेकिन इसके अलावा उन्होंने अमेरिका की पिछली सरकारों पर भी कटाक्ष किया। वे 47 सालों से सिर्फ बातें कर रहे हैं। इस बीच उनकी इन खोखली बातों के चलते हमने बहुत सी अनमोल जानें गंवाई हैं। हमारे बहादुर सैनिकों के पैर उड़ गए हैं, हाथ उड़ गए हैं, चेहरे उड़ गए हैं। हम बहुत लंबे समय से इस निरर्थक संघर्ष का हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन अब और नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछली अमेरिकी सरकारों पर भी कटाक्ष किया और कहा कि उनकी कमजोरी के कारण ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैलाई है। यानी डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि ईरान का इस्लामी शासन इतना मजबूत है कि अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद वे उसे हिला नहीं पाए। ट्रंप का बयान बताता है कि ईरान वास्तव में कमजोर नहीं बल्कि इतना ताकतवर मुल्क है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी उसका कुछ नहीं उखाड़ पाई। लेकिन केवल जुबानी जंग ही नहीं बल्कि जमीन पर भी युद्ध की तैयारी दिखने लगी है। पेंटागन ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति के आदेश पर दुनिया के सबसे बड़े विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को मध्य पूर्व की ओर रवाना कर दिया गया है। ये पोत पहले से मौजूद यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ मिलकर एक जंगी बेड़ों का समूह तैयार करेगा। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि तैनाती ईरान के परमाणु केंद्रों और सैन्य ठिकानों पर संभावित सटीक हमलों की तैयारी है। ट्रंप ने इसे शक्ति के माध्यम से शांति की नीति बताया, लेकिन साथ ही जोड़ा कि यदि कूटनीति विफल रही तो फेज 2 अत्यंत दर्दनाक होगा। अमेरिका की मुख्य चिंता ईरान का बढ़ता यूरेनियम संवर्धन है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है और उसे रोकने के लिए अंतिम प्रहार ही एकमात्र रास्ता बचा है। इसके अलावा ईरान में आंतरिक विद्रोह और मानवाधिकारों के उल्लंघन पर भी ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने संकेत दिया है कि अमेरिका न केवल परमाणु खतरे को खत्म करना चाहता है बल्कि ईरान में सत्ता परिवर्तन को भी एक स्थायी समाधान के रूप में देख रहा है। दूसरी ओर ईरान ने भी पीछे हटने के संकेत नहीं दिए हैं। तेहरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी सेना की किसी भी मूर्खतापूर्ण हरकत का जवाब इस इलाके में मौजूद सभी अमेरिकी अड्डों और इसराइल पर मिसाइल हमलों से दिया जाएगा। अब पूरी दुनिया की नजरें ईरान के अगले कदम पर टिकी हैं।